नमस्कार। आज मैं वो बात बताने वाला हूँ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। पता है, भारत में 1% अमीर लोग हैं और बाकी लोग इतना ज़्यादा पैसा नहीं है। बट वो 1% क्यों इतना ज़्यादा पैसा रखते हैं, वो 1% कैसे बिजनेस करते हैं, उनके बिजनेस का रोड मैप क्या है और कैसे आप उस 1% में पहुँच सकते हो। आज का ये वीडियो आपको वहाँ तक पहुँचने में बहुत मदद करेगा। एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि ये वीडियो हो सकता है कुछ लंबा हो, लेकिन मैं बहुत इत्मीनान से बताऊंगा। बिजनेस कैसे करना है बताऊंगा। आपके पास पैसे नहीं है ना, लेकिन बहुत बड़े बड़े ब्रांड, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी कैसे बनती हैं बहुत कम रुपए से। धीरू भाई अंबानी, बहुत पैसा नहीं था, कहीं छोटी सी जॉब करते थे और कितना बड़ा ब्रांड बनाया। आज मुकेश अंबानी जी काम कर रहे हैं, लेकिन उनको इतना अप्रिशिएट नहीं किया जाता जितना धीरू भाई अंबानी किया जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत बेसिक से किया। तो आप भी कर सकते हो। बस पता है क्या होता है, बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन है ना, उनको वो फंडे पता है। अगर वो आज बेकार भी हो जाए ना, बर्बाद भी हो जाए, अरे कुछ नहीं बचा, लेकिन वो कल फिर खड़े हो जाएंगे क्योंकि उन्हें तरीका पता है। तो आज मैं आपको तरीका बताऊंगा कि कैसे आप एक छोटे से, मतलब कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन एक कैसे कंपनी बिल्डअप की जाती है, कैसे एक बड़ा, बहुत बड़ा ब्रांड बनाया जाता है, कैसे एक बहुत बड़ी कंपनी बनाई जाती है। देखिए, अगर आपको ये पता है हो ना कि आईएएस बना कैसे जाता है, तो आप एक आईएएस बनने के लिए कोशिश करोगे, आप उस स्टेप बाय स्टेप चलोगे कि आपको ये पता होगा कि मैं किस स्टेप पे हूँ। लेकिन आपको पता ही नहीं कि यार आईएएस कैसे बना जाता है, कितनी परीक्षाएं होती हैं, क्या क्या मतलब एजुकेशन होनी चाहिए। अगर वहाँ कुछ नहीं पता तो आप आईएएस बन पाओगे? नहीं बन पाओगे। लेकिन हाँ, अगर आपको पता होगा कि पहले ग्रेजुएशन होता है, फिर ऐसा यूपीएससी का फॉर्म भरा जाता है, फिर प्री होता है, फिर मेन होता है, फिर इंटरव्यू होता है, सारी बातें पता है और इस सिलेबस से आता है, तो हो सकता है कि आप ना बनो, लेकिन बहुत कुछ चांसेस है कि आप बन जाओ। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं होगा तो आप कुछ नहीं बन पाओगे। ऐसे ही बिजनेस के साथ है। मैं यहाँ जो आपको आज बात बताऊंगा वो पूरी बात होगी कि कैसे 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 स्टेप बाय स्टेप एक बहुत बड़ी कंपनी बिल्डअप की जाती है। मैं ये नहीं कहता कि आप बहुत बड़ी कंपनी और बहुत कुछ हो जाएगा, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूँ कि आप में से ही कोई एक बड़ी कंपनी जरूर स्टैब्लिश करेगा। लेकिन उसके लिए आपको पता होना चाहिए ना कि कैसे होता है। वो मैं आज पूरा बताऊंगा, एक एक चीज बताऊंगा, उदाहरण सहित बताऊंगा, ताकि आपके दिमाग में एकदम अच्छे से बैठे। तो सबसे पहली बताए बात क्या है। अच्छा ये बताइए, कितने, मैं जीन्स के बारे में इसमें एग्जांपल लूंगा। जीन्स की बड़ी कंपनी कैसे बनाएंगे, जीन्स को छोटे से स्टार्ट करके कैसे बड़ा, बहुत बड़ा बन सकता है। तो मैं जीन्स का एग्जांपल लूंगा क्योंकि ये आपको सूट भी करेगा। आपको अगर आप छोटा भी काम करने वाले हो ना तो भी कर ले जाओगे, इसलिए मैंने इसका एग्जांपल लिया। आपने नाम सुने होंगे, किलर, ली, डीजल और बहुत सारे, विटर इंग्लैंड, ऐसे बहुत सारे ब्रांड है, कॉप, लिवाइस, बहुत सारे ब्रांडों के नाम सुने होंगे जो जीन्स बनाते हैं। आपको पता है उनकी जीन्स कितने की होती है? किसी की 5,000, किसी की 6,000, किसी की 7,000, किसी की 4,000, ऐसे ही पैसे होते हैं। अच्छा, मैं आपको एक चीज बोलूं कि अगर उस जीन्स में जो है, मान लो लिवाइस है या कोई भी है, XYZ किसी ब्रांड की जीन्स है, आपके सामने लाई जाए तो आप कहोगे हाँ भाई ये लिवाइस की है, इतने की होगी, ठीक है। मैं सेम जीन्स बस उसकी ब्रांडिंग हटा दूं, ब्रांडिंग को कलर कर दूं, कुछ कर दूं, पता ना चले आपको कि इस किस ब्रांड के, और सामने आपके जीन्स रखूं और ये बोलूं कि इसके आप कितने पैसे दोगे, तो आप 1,000 रुपए भी नहीं दोगे जो 5,000 की जीन्स थी। यानी इसका मतलब समझे क्या है? इसका मतलब है कि उस ब्रांड के विश्वास, जबकि सब कुछ सेम था, उस जीन्स में कपड़ा भी सेम है, क्योंकि वो सेम चीज है ना, सिर्फ मैंने ब्रांडिंग को छुपाया है। तो आप 1,000 रुपए भी देने को तैयार नहीं हो, लेकिन अगर ब्रांड लगाए ना तो आप 5,000 रुपए भी देने को तैयार हो। यानी ब्रांड की कीमत 4,000 रुपए से भी ज्यादा है। इसका मतलब पता है क्या है? कपड़ा सेम हो, सब कुछ सेम हो, लेकिन अगर आपका ब्रांड लग गया ना और ब्रांड पॉपुलर हो गया तो फिर आप कुछ भी कीमत देने को तैयार हो जाते हो। एकदम सीधी सी बात है। यानी कंपनी का जो विश्वास है ना, वो सबसे सर्वोपरि होता है। अब सर, मैं तो, अब आपके पास कोई, सर मेरे पास, मैं कैसे करूं? आपने सारी बातें सही बताई, मुझे समझ में आ गया कि ब्रांडिंग बहुत बड़ा काम करती है, ये करता हूँ, फिर मैं क्या करूँ? देखिए, बहुत कम पैसे है ना, मैं आपको एक छोटी सी कंपनी का तरीका बताऊंगा कि छोटी सी कंपनी कैसे आप स्टार्ट करो, फिर आपको बहुत 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 आगे तक ले जाने की कोशिश करूंगा। और ठीक है, अभी आप नहीं कर पाओगे मुझे पता है, बट आपकी फाउंडेशन जो है ना वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। आपको ये पता होगा कि सर मैं ऐसा कर सकता हूँ। अच्छा ठीक है, ये भी पता होगा कि अगर मैं यहाँ हूँ
तो मैं यहाँ जा सकता हूँ, अगर आप यहाँ हैं तो आप वहाँ जा सकते हैं। मतलब आप किसी भी लेवल पे हो ना, तो उस लेवल से ऊपर उठने का आपको तरीका पता होगा। तो सबसे पहले मैंने जो आपको ब्रांड के बारे में बताया, अच्छा एक चीज़ एक और एग्जांपल देता हूँ, फिर उसके बाद आगे चलता हूँ। मैंने कहा इत्मीनान से बताऊँगा सारे एग्जाम्पल, आपको जब तक समझ में ना आ जाए ना तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं। पता है एक छोटी सी बात मैं बोलता चलूँ पहले, कि भगवान सब जगह एक चीज़ है, लेकिन बस इतनी सी बात है, भगवान हमारे अंदर भी है, हमारी आत्मा है, ऐसा सब कुछ जानता है। लेकिन उसी पे कितनी सारी टीकाएं लिखी गई, कितने सारे ग्रंथ लिखे गए और कितने सारे गुरु हमें आज भी समझा रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन हम तब भी नहीं समझे, जबकि इतनी जरा सी बात थी, और एग्जाम्पल के साथ कई सारे वक्त समझ गए और आगे बढ़ गए। ऐसे ही इसमें है कि यार जरा सी बात है, लेकिन फिर भी बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल देने पड़ते हैं ताकि आपको वो बात समझ में आ जाए। मैं ऐसे ही फर्जी वीडियो नहीं बनाता हूँ, मैं इसलिए एग्जांपल देता हूँ ताकि आपको वो बात जो कठिन लग रही है ना वो सरल लगे। अब आप सोचो, एक कोई मसाला है, बहुत अच्छी ब्रांड का मसाला है, ठीक है, आप उसके जो ऊपर का पैकेट होता है ना वो हटा दो, सिर्फ मसाला मसाला रखो और बोलो कितने का, तो क्या आप उस ब्रांड के बराबर के पैसे दोगे? नहीं दोगे। अरे यार ये, लेकिन अगर उस ब्रांड में है, उस पैकिंग में है, तो आप उसके पैसे पूरे दोगे, क्योंकि उसके साथ विश्वास जुड़ा है। ऐसे ही आपका अब तक जो यहाँ तक वीडियो आया है, यहाँ तक आप ये समझ चुके हो कि ब्रांड की बहुत वैल्यू होती है। लेकिन अगर आप मैन्युफैक्चरर हो, अगर आप कहीं मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, तो मैं आज यहाँ पे दावा दे रहा हूँ, मैं ये दावा करता हूँ कि आपने आज तक ब्रांड नहीं बनाया होगा। एकदम क्लियर सी बात है, नहीं बनाया होगा, जबकि ब्रांड की इतनी वैल्यू है। आप भी अभी बनाते होगे, जाके दे आते होगे, वो कहता होगा अच्छा ठीक है रख दो, बिकेगा, सब ऐसे ही चलता होगा, तभी कंपनी नहीं बन पाती। ब्रांड क्या होता है? आपके प्रोडक्ट को दूर से मांगने का काम करता है कि यार वही चाहिए, वो बहुत अच्छा था, क्योंकि आपने उस पर पूरी मेहनत, पूरी ईमानदारी, सब कुछ लगाया। तो फिर मैं जीन्स पे आता हूँ। अब देखिए, अभी आपको कारखाना नहीं लगाना, अभी आपको कुछ नहीं करना, कुछ भी ऐसा नहीं करना है कि आपके पैसे लगे। आपको क्या बनाना है? सबसे पहले ब्रांड, ठीक है। ब्रांड भी करोड़ों रुपए में नहीं बनने वाला, मैं जो आइडिया बता रहा हूँ वो समझो। सीधा सा आपको जाना है, 4800 रुपए में आपका ट्रेडमार्क बनता है। पहले तो ट्रेडमार्क के बारे में समझ लो। जैसे आपका नाम मोहन है, माना आप अपने ब्रांड का नाम मोहन रखना चाहते हो। मोहन एक ईश्वर का नाम है, भगवान का नाम है। तो क्या होता है कि आप उस पर पेटेंट नहीं, कोई भी मोहन ना रख पाए, ऐसा नहीं होता है कभी भी। ट्रेडमार्क ऐसा नहीं होता कि आपने मोहन लिख दिया और कहिए कोई भी मोहन अब नाम नहीं रहेगा, ऐसा नहीं होता। पहले तो भ्रम दूर करना पड़ेगा। मोहन का जो डिजाइन होगा ना, जो आपने लिखने का तरीका बनाया होगा ना, उसको कोई कॉपी नहीं कर सकता। माना जैसे डॉबर है, कई सारे ब्रांड है, उन्होंने अपनी स्टाइल में लिखा है, ठीक है, उस स्टाइल में लिखने को कोई कॉपी नहीं कर सकता। ये इंपॉर्टेंट है, यानी कि डिजाइन का ब्रांडिंग होती है, ना कि नाम की। आप बहुत ध्यान से, जैसे दीपक मेरा नाम, दीपक हजारों लोगों का नाम है, क्या मैं सबसे बोलूंगा भाई नहीं ये ब्रांड है, कोई नहीं कहेगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। मैंने जिस स्टाइल में दीपक लिखा है और उसको ट्रेडमार्क लिया है, उस स्टाइल में कोई नहीं लिख सकता। ये होता है ट्रेडमार्क की परिभाषा। आपने देखा होगा बांटा लिखा रहता है, तो बांटा एक स्टाइल में लिखा रहता है ना, उस स्टाइल को कोई कॉपी नहीं कर सकता, उस स्टाइल को कोई नहीं ले सकता है। इसलिए कंपनियां क्या करती, बहुत सारे स्टाइल में लिखे हुए अपने लोगों को ब्रांड में डाल देती, ताकि कोई भी इस तरीके से भी ना लिख सके, इस तरीके से भी ना लिख सके, इस तरीके से। तो आपको क्या करना है, 48 रुपए में ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन ले लेना। बहुत ईजी है, कोई बढ़िया सा नाम सोचो और रजिस्ट्रेशन ले लो। सबसे प्राइमरी चीज, सबसे पहली चीज कि आपको एक ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन लेना। दूसरी चीज, जीन्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि आपको किस फील्ड पे, एकदम नहीं कि जीन्स बनाते हैं भैया, बच्चे के बनाते हैं, जो बॉयज है उनकी बनाते हैं, जो गर्ल्स है उनकी बनाते हैं, मेंस की बनाते हैं, वोमेंस की बनाते हैं, सब नहीं चलेगा, एकदम नहीं चलेगा। बहुत ध्यान समझो, अगर आपको एक बड़ा बिजनेसमैन बनना है ना, तो ऐसे नहीं चलेगा। आपको पहले उन चार, देखिए आप तो सोचो कि सारे ब्रांड, पहले सारे गारमेंट्स के काम करते हो, नहीं, मैं तो जीन्स में भी बोल रहा हूं आपसे कि ऐसा नहीं चलेगा कि आप सारे बनाते हो, नहीं। या तो आप मेंस बनाते हो, या तो आप वुमेन्स बनाते हो, या तो आप गर्ल्स बनाते हो, या तो आप बॉयज बनाते हो। बॉयज मतलब छोटे बच्चों के और गर्ल्स मतलब छोटे बच्चियों के। या तो आप मेंस के जीन्स बनाते हो या तो वुमेन्स। बहुत ध्यान समझना, ये चारों चीजें नहीं चलेंगी, कोई एक पकड़ो सबसे पहले, फिर भले ही आगे कुछ करते रहना। लेकिन अगर आपको ग्रो होना है, अगर आपको आगे बढ़ना है, तो सिर्फ एक चीज, चाहे आप बॉयज पकड़ लो, चाहे मेंस पकड़ लो, चाहे गर्ल्स पकड़ लो, चाहे वुमेन्स पकड़ लो, चाहे जो पकड़ लो, एक आपने पकड़ना है। तो मैंने मान लिया आप मेंस पकड़ रहे हो, ठीक है। अब आपने मेंस जीन्स तो पकड़ ली, अब क्या चाहिए उसके लिए?
भाई सर मेरे पास तो कारखाना नहीं है। हाँ सही है, कोई बात नहीं, आपके पास ब्रांड है ना, वही आपका सबसे बड़ा कारखाना है। ठीक है, अब करना कैसे मैं समझाऊंगा। मैंने आपको बताया भी है, एक पहले वीडियो में बताया, लेकिन इस बारे में फिर बता रहा हूँ। हो सकता है कोई फ्रेश देख रहा हो सकता है कोई न्यू कमर देख रहा हो, तो उसको पूरी बात हो जाए, इसलिए मैं बताता हूँ। बाकी अगर जिसने सुन लिया थोड़ा सा स्किप करके आगे। सबसे बड़ी बात यह है कि ये बनती कहाँ है, तो ये बनती हैं उल्लासनगर 5, मुंबई में उतरेंगे, CST में उतरेंगे, दादर में उतरिए, कहीं भी उतरिए, इस लाइन में फास्ट लोकल स्लो लोकल चलती हैं, चाहे जिसमें बैठ जाइए, चाहे स्लो लोकल में चाहे फास्ट लोकल में, आपको आसानी से ये उतार देगी उल्लासनगर एक स्टेशन है लोकल ट्रेन का। ठीक है, आप वहाँ उतर जाइए, बाहर निकलिए। जैसे ही आप बाहर निकल जाएंगे, ऑटो रिक्शा आपके सामने खड़े होंगे। आप किसी 15 रुपये लेता है, किसी भी ऑटो रिक्शे में शेयरिंग में बैठ जाइए। 15 रुपये में आपको बोलना उल्लासनगर 5, वो पूछेगा कहाँ, तो आपको बताना जीन्स चौराहा। ठीक है, जीन्स मार्केट ऐसा बोल देना, वो जीन्स मार्केट पे आपको उतार देगा। जिस जगह उतारेगा आपको दाहिने हाथ आगे बढ़ना है, छोटी छोटी गलियां, आपको गलियों में चले जाना। बहुत सारे मैन्युफैक्चरर हैं छतों पे, जैसे नीचे शॉप है ऊपर मैन्युफैक्चरिंग होती है, बहुत बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर हैं। बस पहुंच गए आप वहाँ पे। अब जब आप वहाँ पे पहुंच गए हो तो आपको अपनी ब्रांड की जीन्स बनवानी है। अब ब्रांड की जीन्स कैसे बनेगी, देखो मैं समझाता हूँ। अपने कलर डिजाइन पकड़ लिया, समझ लिया, कपड़ा समझ लिया, उससे बोला भैया ये कितने की, उसने बताया कि भाई ये 400 की, 300 की, 200 की, जो भी XY जिस लेवल का। एक चीज याद रखना, जब ब्रांड बना रहे तो अच्छा बनाना। ठीक है, चैन में नहीं खराब हो जानी चाहिए कि चैन खराब हो गई। तो आपने देख लिया कि ये वाली ठीक है, तो आपने बोला मेरे ब्रांड से बनेगी। ठीक है, उसने बोला ठीक है, आप उसको तो मैन्युफैक्चरिंग करनी है, आप चाहे अपने ब्रांड से बना लो चाहे जिससे बनाओ, वो खुद प्रिंट करा देंगे, खुद सब कुछ करा देंगे। अगर आप अपना ले जाते हो तो आपका, नहीं तो मेरा एडवाइस ये रहेगा कि आप उन्हीं से सब करा लो। आप सिर्फ उनको अपना ब्रांड दे दो कि भाई ये ब्रांड है, ऐसा ऐसा 100 जीन्स से बना दो, बात खत्म। ठीक है, जो आपने कलर डिजाइन पैटर्न पसंद किए वो सारे कलर डिजाइन पैटर्न और साइज सब कुछ उन्होंने देख लिया और आपके ब्रांड से जीन्स बना। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, यहीं से तो स्टार्ट होती है। बनाना तो सबको आता है, बनाना तो बहुत आसान है कि लो भाई बन गए, लेकिन बनाने के बाद सेल करना उससे बड़ा मतलब बहुत बड़ा काम है। और वो मैं आपको टैक्टिंग बताने वाला हूँ यहीं इसी वीडियो में, ताकि आप कहीं उलझो ना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बनाना, ब्रांडिंग करना, फिर उनको सेल करना। सेल करना मैं आपको समझाता हूँ। जब आप यहाँ तक पहुंच गए, पता है पहले ब्रांड कैसे, आपने देखा होगा बहुत सारे एड, सेलिब्रिटी आते थे पहले, हीरो हीरोइन, ये सब धारावाहिकों के, सीरियल्स के, और आके कोई ब्रांड को अपने से लगाते थे, मतलब ये ऐसा है, बहुत अच्छा है, वैसा वैसा। यानी एक सेलिब्रिटी जो पहले से ब्रांड है, वो दूसरे ब्रांड को अपने से अटैच करके उसको भी ब्रांड, जैसे कहते नहीं है कि एक लोहे को सोना बना देता है, कुंदन एक ऐसा पत्थर होता है जो लोहे को सोना बना देता है। तो ऐसे ये लोग होते थे, क्या करते थे कि जो खुद ब्रांड है दूसरे ब्रांड को उन्होंने अपने सामने इंट्रोड्यूस कराया, तो वो जो दूसरा चीज है वो खुद ब्रांड बन जाता था, अच्छा ब्रांड बन जाता था। ऐसे ही टेक्निक से बहुत सारे लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां खड़ी कर दी, बहुत बड़े बड़े ब्रांड बना दिए। तो ऐसे ही आपको करना है। लेकिन सर मेरे पास तो इतना पैसा नहीं है कि मैं हीरो हीरोइन को हायर कर सकूं। तो आज के दौर में इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब एक ऐसे माध्यम है जिनमें ब्रांड मिल जाएंगे, सस्ते रेट पे मिल जाएंगे और बहुत आसानी से आपकी ब्रांडिंग कर देंगे, 4-5-10 हज़ार रुपये में कर देंगे। तो बस इसका लाभ उठाना है। अब करना क्या है, आपको जो भी आपने जीन्स बनाई है ना, बहुत ज़्यादा अभी लेके मार्केट में ना निकल जाना कि मार्केट में कोई ले ले, भाई उधार ले लेगा, बिकेगी नहीं, फिर आपका पैसा फंसेगा। तो आप छोटे हो ना, बड़ी कंपनी बनानी है, तो ऐसे मार्केट में ना निकल जाना कि ले लो भैया मेरे ये जीन्स है, ब्रांड है, ले लो, नहीं कोई नहीं लेगा और ना बिक पाएगी। तो आपको करना क्या है, आपको धीरे से अपने इन सारी चीज़ों को मीशो पे, अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे अपलोड कर देनी अपने ब्रांड की जीन्स है। पहले कहीं कुछ प्रचार नहीं करना है आपको, इससे जीन्स से अपलोड कर देनी है, उस पर डिस्प्ले में डाल देनी है। ठीक है, अपना एक स्टोर बना लेना है इन तीनों पे। बट एक चीज याद रखना, इसके अलावा किसी वेबसाइट पे जाना। क्यों नहीं जाना, क्योंकि देखिए जब तक अच्छी वेबसाइट नहीं होती लोग कपड़ा नहीं खरीदते, लोग चीजें नहीं खरीदते। तो आप बस रेपुटेटेड, और इसके अलावा अगर आपको रेपुटेटेड कुछ पता हो, मुझे इतनी नहीं पड़ता थी, और अगर आपको पता हो तो उसमें डाल सकते हो। ठीक है, और अगर हो सकता है आज ये वीडियो मेरा 4-5 साल बाद देखा जा रहा है, तो हो सकता है नई नई कंपनी आ जाए, तो आप उसमें भी जो लेकिन अच्छी हो, रेपुटेटेड हो, लोग उसको पसंद कर रहे हो, लोगों के प्रति वो ईमानदार हो, ऐसी ऑनलाइन वेबसाइट पे। बहुत सारे लोग मुझसे ये क्वेश्चन करते हैं सर हम अपनी वेबसाइट बना के डाल दें। नहीं, अभी नहीं चलेगी, स्टार्टिंग में नहीं चलेगी। स्टार्टिंग में सिर्फ तुम्हें ये काम करना है। दूसरी चीज,
दूसरी चीज ये करनी है कि अपनी एक वेबसाइट जरूर बनाना है, जैसे जो ब्रांड हो www.brandkanem.com, ठीक है। वो वेबसाइट क्यों 2-4-5 हज़ार में बन जाएगी। वो इसलिए तो क्योंकि लोग वेबसाइट के थ्रू चेक करते हैं कि भैया क्या चीज़ है, कहाँ से है, कैसी है, तो अपना सारा जो कॉन्टेक्ट्स और फोटोज और अपने जो सारी चीज़ें हैं वो उसमें डिस्प्ले कर लो, ताकि बहुत सारे लोग ये चेक करते हैं कि यार ये ब्रांड है कैसा, तो वो ब्रांड दिख जाएगा उस जगह पे। अब आपने Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो एंड सो ऑन जिस पे भी डालना है उसने उस पर डाल दिया, ठीक है। इसके बाद आपने 4-5 हज़ार रुपए दिए और बोला कि भाई मेरा ये ब्रांड है, इसको दिखा दो, इसको प्रेजेंट कर दो, साथ में लिंक दे देना कि भैया अगर खरीदना है तो यहाँ से खरीद लो। तो अब क्या होगा, जो जैसे बहुत सारे लोग हैं, जैसे किसी को कोई पसंद करता है, किसी को कोई यूट्यूबर को पसंद करता है, जैसे मान लो मैं कहूँ सौरभ जोशी के पास आप चले गए, वैसे बहुत कॉस्टली है वो, लेकिन अगर आप उसके बाद चले गए, आपने कहा कि सर मेरा ये ब्रांड है, ऐसा वैसा है, जो भी डील, ऐसे ही बहुत सारे यूट्यूबर हैं, छोटे यूट्यूबर के पास चलोगे होगा, आसानी से हो जाएगा। फिर आप उनके पास गए, उन्होंने क्या किया, आप जाओगे कैसे, ये भी एक क्वेश्चन पहले यहाँ सॉल्व करता चलूँ, क्योंकि हो सकता है कि आपके अंदर ही क्वेश्चन सर मैं कैसे जाऊँगा। तो हमेशा याद रखो, जो बढ़िया यूट्यूबर है, जो बड़ा यूट्यूबर, जो अच्छा यूट्यूबर है, उसके अबाउट सेक्शन में जाना, वहाँ पे आपको एक मेल एड्रेस मिलेगा, बिजनेस पर्पस के लिए मेल वो रखते हैं, वहाँ पे आप अच्छी से प्रोफेशनल मेल टाइप करना कि फलाना फलाना ब्रांड है और ऐसा ऐसा है और आपके साथ टाई अप करना चाहता है, आपके साथ कोलैबोरेट करना चाहता है, और कृपया अपना नंबर दीजिए या आगे रिस्पांस के लिए किसी मैनेजर का नंबर दीजिए, वो दे देते हैं। और फिर उसके बाद आप अपना उनसे बात कर लो। उसके बाद क्या करना है आपको, नीचे उनके जो आपने उन्होंने बताया कि ये ऐसी जीन्स है, ये है, ऐसा है, बहुत अच्छा है, इसका फैब्रिक बहुत अच्छा है, ये ऐसा है वैसा, जो भी एक्सपायर्ड आपने एक्सप्लेन करना था आपने उनसे करवा लिया और नीचे लिंक दिया है, अगर किसी को खरीदना है तो खरीद सकता है। फिर आपका ब्रांड बिकने लगेगा, आपका ब्रांड बिकेगा। तो जब बिकेगा तो आपको नया उत्साह आएगा, नई जोश आएगी, आप और बनवाओगे और बेचोगे। लेकिन जब आप ब्रांडिंग कर रहे हो ना, तो धीरे धीरे मार्केट में आपके ब्रांड का प्रचार भी होने लगेगा, क्योंकि यूट्यूब पे आ रहा है, सारे सोशल मीडिया पे आप एक्टिव हो रहे हो, आपका ब्रांड बिक भी रहा है। तो क्या होता है, एक हाइप जनरेट है। जब हाइप जनरेट होगा तो बहुत सारे दुकानदारों के पास भी ऐसा जाएगा कि यार इस ब्रांड के अगर और अच्छा होगा तो अच्छा होगा, कम रेट में होगा तो क्यों नहीं जाए। फिर क्या होगा कि सारे दुकानदारों के पास, बहुत सारे ऐसे दुकानदारों के जिनके पास ऐसा जनरेट होगा, तो आपको अपने ब्रांड को लेके किसी शॉप पे जाना है कि सर ऐसा ऐसा है, ये है, मैं इसका ऑफिशियल डीलर हूँ। कभी ये मत कहना कि मैंने ब्रांड बनाया, क्योंकि अगर वहां आपने कह दिया ना मैंने ब्रांड बनाया, तो आपकी हालत तो अच्छी नहीं होगी, शॉर्ट बेटर मतलब आराम से आप जानते हो, तो लोग आपके ब्रांड को भी आपसे रिलेट कर जाएंगे। आपको कहना है सर नहीं मैंने ये लीडरशिप ली है, ऐसा है, बहुत अच्छा है, देखिए यहाँ 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 बिक रहा है, ऐसा बिक रहा है, बहुत अच्छा बिक रहा है। तो आपने कुछ 10-20-50 पीसेस रख दिए। अब क्या होगा, जब 10-20-50 पीस आपने रख दिए तो क्योंकि हाइप ऑलरेडी क्रिएट है, वो बिकने लगा और फिर आपको रेवेन्यू आने लगे। इस तरीके से पूरा रोड मैप हो गया। अभी आपने ना अपना कारखाना लगाया है, ना अपना कुछ किया है, सिर्फ आपने एक ब्रांडिंग का तरीका देखा है और आपने ब्रांडिंग की है और ऐसा किया। अब अगर आपका चलने लगा तो धीरे धीरे आप अगर चाहो तो वहीं पे एक कारखाना लगा सकते हो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही बनवाते रहो और अच्छे कारखाने को ढूंढो और अच्छा काम चालू करो और धीरे धीरे वो सारी की सारी मार्केट को अपने पास लेने की कोशिश करो। सबसे ज़्यादा अब क्या है, अब हो सकता है आप और आगे स्तर पे जा सकते हो, और अच्छे यूट्यूबर के पास जा सकते हो या सेलिब्रिटी के पास जा सकते हो, फिल्म एक्ट्रेस। देखिए पैसे दोगे और ब्रांड अच्छा होगा तो कोई भी ना नहीं करेगा। जब आपका अगर ऐसे सेल होने लगे तो उससे ऊंचे स्तर पे जाइए। बस यही तरीका है एक अच्छा व्यापारी बनने का, एक अच्छा ब्रांडिंग करने का, शुरुआती स्टार्टअप लेने का। क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया ना, मैंने आपको देखा कितना सरल सा बताया कि कैसे आप आसानी से मैन्युफैक्चरिंग करोगे। मैन्युफैक्चरिंग में मैंने एक बार भी नहीं बताया कि आपने कारखाना लगाना है। मैंने आपको ब्रांडिंग कैसे करना आसानी से बता दिया। मैंने आपको ये बता दिया कि भैया बेचना कैसे। मैंने आपसे नहीं कहा कि उधारी जाके किसी मार्केट में बेच दो, नहीं बिकेगा ऐसे शुरुआत में। तो मैंने आपको ऑनलाइन बेचने का तरीका बताया, घर से ही बिक जाएगा। तो ये सारे तरीके अगर आप एडॉप्ट कर लोगे ना तो बहुत अच्छे से काम कर पाओगे और आपका ब्रांड आपकी पहचान होगा। ऐसा नहीं होगा कि वो कारखाने वाला अपना माल बेचने लगे, नहीं हो सकता, क्योंकि आपका ब्रांड आपका ट्रेडमार्क है, आप आसानी से बेच पाओगे। और दूसरी बात, जब आपका सेल होगा ना तो कारखाने वाला आपको और कम रेट पे देने लगेगा। सर आपस मेरे यहाँ क्यों, क्योंकि उसको डर हो जाएगा कि यार ये कहीं ब्रांड दूसरी जगह ना चला जाए, इसलिए बस वो आप ही को देता रहेगा। लेकिन एक चीज याद रखना, QC अगर वो बना रहा है,
QC मतलब क्वालिटी कंट्रोल अपना बहुत सख्त रखना, गड़बड़ माल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो तो बना रहा है, वो तो जल्दबाजी में बनाएगा। तो आपको नज़र रखनी है कि आपका प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, क्योंकि उसमें आपकी ब्रांड की रेपुटेशन लगी हुई है। तो याद रखिएगा, अगर आपने इतनी ध्यान दे दिया, अगर आपने ये चीज़ें सब समझ ली ना, तो दुनिया में आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता, बहुत बड़ा आदमी बनने से कोई नहीं रोक सकता, बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनने से कोई नहीं रोक सकता। बस ये छोटी छोटी चीज़ें, बहुत सरल है, बहुत आसान है। मैंने आपको जगह भी बता दी, मैंने आपको ब्रांडिंग का तरीका भी बता दिया। ऑनलाइन में अगर आपको ब्रांडिंग नहीं समझ में आ रही है, ट्रेडमार्क लेना नहीं समझ में आ रहा, ऑनलाइन डाल दो, यूट्यूब पे डाल दो, सैकड़ों तरीके आ जाएंगे, आसानी से कर लोगे, खुद कर लोगे। लोगों पे आ जाता है, सर मुझे लोगो कैसे बनाएंगे, किससे डिजाइन करेंगे? अरे भैया खुद कर लोगे, लोगो कैसे बनाएं ये भी वेबसाइट यूट्यूब पे डाल दोगे, हजारों डिजाइन आ जाएंगे, कैसे बनाना ये भी आ जाएगा, सब कुछ बन जाएगा। कहीं किसी को हायर नहीं करना है, शुरू में सब कुछ खुद करना है, खुद रिसर्च करना। मैंने कहा ना, बड़ा आदमी कौन बनता है? वही बनता है जिसको तरीका पता हो। अगर वो खत्म भी हो गया ना, तो क्योंकि उसे तरीका बता, दोबारा बना लेगा। तो याद रखो, तरीका सीखो, तरीका सीख जाओगे सब कुछ कर लोगे, खुद भी बनोगे, औरों को बना दोगे। इतना ही कहना था भाई साहब कि अगर आप अच्छे से मेहनत करोगे, अगर आप अच्छे से समझोगे, तो जरूर जरूर बहुत अच्छे आदमी बनोगे, बहुत बड़े आदमी बनोगे, बहुत बड़ी बिजनेस कर पाओगे। बिजनेस कोई ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा पैसा लगा, बहुत ज़्यादा जो पैसे लगाते हैं उनके पैसे डूब जाते हैं, बहुत कुछ ऐसा देखा गया हो। लेकिन जो ग्रो करते हैं ना नीचे से, वो बहुत आगे चले जाते हैं। तो बस मैं ऐसे ही आदमी बनाना मैं ऐसे ही अपने लोगों का डेवलपमेंट चाहता हूँ, किसी तरह से वो अच्छा काम कर जाए, किसी तरीके से बड़ी इंडस्ट्रीज कर जाए। क्योंकि अगर अपने भारत में अगर ऐसे लोग ज़्यादा होंगे ना, तो अपने भारत का बहुत विकास होगा, हमारा बहुत आगे भारत जा सकता है। अगर ऐसे लोग होंगे, अगर ऐसे टेक्निकल लोग और ज़्यादा हो जाएंगे, जो 1% है ना, वो 10% में तब्दील हो जाए ना, तो अपने देश की रंगती बदल जाएगी, अपने देश की फिजा ही बदल जाएगी, लोग बाहर जाना बंद कर देंगे। बस इतना ही कहना था मेरे दोस्तों। बस आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो जरूर उस व्यक्ति तक पहुंचाना जिसके अंदर बिजनेस करने की थोड़ा सा भी चस्का हो, जिसके अंदर बिजनेस करने के अंकुर थोड़े से फूटे हो, ताकि वो मिसगाइड ना हो जाए, ताकि वो गलत रास्ता पे ना चला जाए, ताकि वो कहीं कोई मशीन ना खरीद ले, परेशान हो जाए। बस इतना ही कहना था। अगले वीडियो तक मैं आपसे विदा चाहता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।